दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि संसार के 80% पुरुष नरक में जाएंगे तो क्या आप मानेंगे? अगर आपका हमसे सवाल है कैसे, तो चलिए बताते हैं हम आपको कि कैसे संसार के 80% पुरुष मृत्यु के बाद नरक में गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और इस पुराण में लिखा है कि जो पुरुष बाल्य अवस्था में मातृ और पितृ के अधीन होता है, वही युवावस्था में स्त्री के अधीन हो जाता है और अंत समय में वह अपने पुत्र और पौत्र के मोह से अधीन होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो अंत समय में भी पुत्र और पौत्र के मोह में बंधे रहते हैं, वह मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे पुरुष जो अंत समय तक मोह पाश में बंधे रहते हैं, वे मृत्यु के बाद सीधे नरक में गिरते हैं। यही कारण है कि हमने कहा था कि इस संसार के 80% पुरुष मृत्यु के बाद नरक में गिरते हैं, क्योंकि 80% पुरुष अपना पूरा जीवन ही मोह बंधन में बांधकर निकाल देते हैं। पहले माता पिता का मोह, फिर स्त्री का मोह और अंत में पुत्र और पोते का मोह। आपको बता दें कि भारतीय समाज में पुत्र और पौत्र को स्वर्ग की श्रेणी समझने वालों की बहुत आयत है। अज्ञानता के अंधकार के कारण उन्हें आभास भी नहीं जिसे वह स्वर्ग की श्रेणी समझ रहे हैं, वह नरक के द्वार पर भी ले जा सकते हैं। लिहाजा मोह और प्रेम में फर्क समझना बेहद आवश्यक है। जहाँ मोह आपको कर्तव्य से विमुख करता है, वहीं प्रेम सभी भाग्यों को समान रूप से प्रदान किए जा सकने का कारण आपको कर्तव्य से विमुख नहीं होने देता। अब इस पर चिंतन आप कीजिए, आप किस श्रेणी में आते हैं? उन 20% श्रेणी में जो मोह रहित होकर अपने कर्तव्य को निभाते हैं, या फिर उन 80% पुरुषों में जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर अंत समय तक केवल मोह पाश में ही बंधे रहते हैं और मृत्यु के बाद सीधे नरक में गिरते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो भी काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।